हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो बेटा आप लोग को आज से मैं पढ़ाऊंगा साइंस, यानी स्टैंडर्ड 7th का हम लोग अब साइंस पढ़ेंगे। हर लेसन का जो भी निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है, हर एक बातें मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि पहला लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है, मतलब कि फूड कैसे उसमें लिया जाता है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले बाकी ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है उसमें जो पॉइंट्स है उसको पहले क्लियर आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, कैसे कौन से प्रोसेस से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, किस टाइप प्लांट्स जो होते हैं वो फूड तो बनाते हैं और उसके सिवाय बाकी एनिमल्स, बाकी ऑर्गेनिज्म भी फूड बनाते हैं। ठीक है ना। चलो अभी सबसे पहला हम लोग चालू करेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। सभी जीव, ऑर्गेनिजम्स जब भी बोलता हूं इसका मतलब कि लिविंग बीइंग, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीव होता है। ठीक है ना, जो जिंदा हो। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी है, जितने भी जीवित एनिमल्स है या फिर ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, मतलब कि जीव जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जब भी ऑर्गेनिजम्स मतलब कोई भी जीव जो होता है, जैसे इंसान हुआ, प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, चूहे, बिल्ली, घोड़े, सब ये सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव है, नीड टू टेक फूड, उनको फूड लेने की जरूरत पड़ती है, यानी भोजन लेने की जरूरत पड़ती है। क्या करने के लिए ये भोजन की जरूरत पड़ती है? टू गेट एनर्जी पाने के लिए। क्या किस लिए ये फूड लेना पड़ता है उनको? टू गेट एनर्जी। और क्या करने के लिए? ग्रोथ, उनके बॉडी में ग्रोथ हो। और किस लिए वो फूड की जरूरत पड़ती है? उनके शरीर में डेवलपमेंट हो। और क्या, जो टूट फूट है, राइट, जहां पे डैमेज हुआ है तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है, हमें खान पान की या फिर हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। एक बार फिर से कि सारे जो जीव होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी पाने के लिए उनको फूड की जरूरत होती है। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज, अपने बॉडीज के अंदर जो भी डेवलपमेंट, ग्रोथ या फिर एनर्जी पाने के लिए, या फिर उनके अंदर जो कुछ डैमेज हुआ है तो उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए हम सारे जीव को या फिर ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत पड़ती है। ये अच्छी तरह से याद कर लेना, लिख लेना बेहतर होगा। ठीक है, लिखोगे तो और अच्छा है कि आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज होगी कि आप लिखोगे तो आपको चीजें समझ में, और नोट्स बनाए रहो तो उससे क्या है, कभी भी फंसोगे तो वहां पे देख सकते हो, नहीं तो वीडियो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलो अभी उसके बाद हम लोग कौन कौन से वर्ड देखने वाले, कीवर्ड्स, ये 4 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स बार बार आएंगे। ठीक है, तो ये 5 कीवर्ड्स को हम पहले समझ लेते हैं, ये कीवर्ड्स होता क्या है। ठीक है, इसका यूज कहां पे होता है, ये कीवर्ड्स किस लिए यूज होता है। ठीक है ना। चलो सबसे पहला देखते हैं, ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे प्लांट्स जो फूड खुद बना लेते हैं। मेक इट्स फूड इटसेल्फ, खुद का फूड खुद बना लेते हैं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, मेक इट्स फूड इटसेल्फ, खुद ही वो अपना फूड बना लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक। जैसे सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक्स का हेट्रो का, ऑटो का मतलब खुद, हेट्रो मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड, हेट्रो का मतलब दूसरे, अदर्स पे। ठीक है, ऑटो मतलब खुद, जो खुद खाना बना लेता हो अपना, और हेट्रो मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक्स किसे बोलते हैं? जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड हो उसे हेट्रोट्रोपिक्स बोलते हैं। जैसे कि सारे एनिमल्स, हम लोग भी उसी कैटेगरी के आते हैं। हम खुद खाना तो नहीं बना पाते हैं, है ना, हाथ चला सकते हैं, लेकिन हमें अगर मुझे खाना बनाना है तो खेत में जाना, खेत से मुझे क्या लाना पड़ेगा? सब्जी लानी पड़ेगी। ठीक है, मार्केट से सब्जी लानी पड़ेगी, चावल, गेहूं सब लाना पड़ेगा। मतलब कि हम
खुद अपना फूड अपने पेट के अंदर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हम शरीर के बाहर कोई ना कोई चीज पे डिपेंड होते हैं। अगर मुझे मांस खाना है तो क्या करूंगा, मैं चिकन मटन ये सब बाहर से लेके आऊंगा। तो मैं किस पे डिपेंड हूं, मैं अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, मैं प्लांट्स पे डिपेंड हूं, मैं दूसरे वेजिटेबल्स पे डिपेंड जो मेरे शरीर में नहीं मिलता है, ठीक है ना। शरीर के अंदर वो चीज नहीं पाई जाती है, ना तो शरीर के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, हमें दूसरे एनिमल्स पे या फिर दूसरे जीव पे या फिर दूसरे प्लांट्स पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है। जब फूड के लिए हम दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे जीव पे, दूसरे एनिमल पे या फिर दूसरे प्लांट्स पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक्स। जैसे हम सब है, सारे एनिमल्स भी है, ठीक है। एनिमल्स तो ऐसा नहीं कि अपने मुंह में खुद खाना बना, नहीं, वो प्लांट्स के लीव्स जब तक नहीं खाएंगे लीव, तब तक उनके पेट में उनका फूड नहीं बनेगा, है ना। मतलब कि एक तरीके से उनका फूड जो है वो लीफ है, पत्ते है, जिससे कि उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, ये फूड उनके बॉडी को क्या करता है, एक तरीके से एनर्जी देता है, ठीक है। चलो आगे, इंसेक्टिवोर्स। वोर्स मतलब खाने वाला, ठीक है। इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े को खाने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स को। कीड़े मकोड़े खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम इंसेक्टिवोर्स बोलते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़े। फीड ऑन इंसेक्ट्स। पैरासाइट किसे बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो दूसरे पे डिपेंड ऑन अदर लिविंग और एनिमल्स, या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होंगे या फिर किसी प्लांट्स पे डिपेंड होंगे। उनका डिपेंड होने का मकसद क्या होता है, फूड पाना, क्या, फॉर फूड। जैसे कि हमारे सिर में जू है ना, जू। तो जू क्या करता है, हमारे सिर में जो लाइस है, लाइस मतलब जू, हमारे सिर में जो जू है वो ब्लड हमारा सक कर लेता है, चूसता है, लेकिन बदले में हमें कुछ तो देता नहीं है ना। इसीलिए लाइस एक तरीके से पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट किसे बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पे या फिर दूसरे प्लांट्स पे अपने फूड को पाने के लिए डिपेंड होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट, लेकिन बदले में कुछ देता नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, लाइस हुआ, जू हुआ हमारे सिर पे, है ना। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जैसे कस्क्यूटा। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोट्रोप्स मतलब, ट्रोप्स मतलब कि न्यूट्रिशन, फूड, है ना। सैप्रो मतलब सड़ा हुआ, डिकेड, सैप्रो मतलब डिकेड, DECAYD, डिकेड मतलब सड़ा हुआ, सड़े हुए चीजों पे जो उगता है, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रोप्स, ठीक है। जैसे कि फंगस हुआ, फंगस जो चीज बिगड़ जाते हैं, अगर रात की रोटी, रात का ब्रेड रखा हुआ है, सुबह देखोगे या फिर 2 दिन बाद देखो तो उसके ऊपर फंगस आ जाते हैं। तो फंगस किस पे डेवलप होते हैं, जो डिकेड ऑब्जेक्ट होता है, जो सड़ गल जाता है, ठीक है, जो बिगड़ने लगता है, तो उसके ऊपर कौन से ऑर्गेनिजम्स दिखने लगते हैं, वो होते हैं फंगस। तो फंगस एक तरीके का क्या है, सैप्रोट्रोप्स है। इसी कैटेगरी में सैप्रोट्रोप्स में और क्या आते हैं, जैसे कि और मशरूम भी आता है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। अब ये 4-5 टर्म हमने समझ लिए। इस 5 टर्म को समझने के बाद हम लोग अब ये क्या आगे वाला देखते हैं कि क्या टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग खाते पीते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, हमें विटामिन चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, हमें फैट्स चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए। ये सारी चीजें अगर कलेक्टिवली मैं बोलूं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मतलब कि फूड के अंदर ही ये सब मिलता है ना, ये विटामिन हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ये सब कहाँ मिलता है, ये फूड के अंदर मिलता है। तो ऐसे बोल सकते हैं, फूड के अंदर जो मिलने वाला कंपोनेंट है उसे ही न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। समझ में आया, न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, जो कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये हुआ फैट हुआ, ये हुआ आपका क्या बोलते हैं, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, ये अलग अलग सबको मिला के अगर मैं बोलूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं, द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब वो हिस्से जो हमारे फूड में मिलते हैं। फूड में क्या क्या मिलते हैं, प्रोटीन, विटामिन, है ना, फैट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के वो सारे कंपोनेंट्स
जो हम लोग खाते हैं आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी के ग्रोथ के लिए वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जब वो फूड बनाएंगे तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स उसको ग्रो करता है, ग्रोथ करता है, उसको बढ़ाता है, उसको लेंथ में लंबा करता है, पत्ते बड़े होते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ठीक है, फैट्स लिख दिए, फैट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब चलो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा माध्यम, मोड का मतलब कि मीडियम, मोड का मतलब मीडियम होता है, माध्यम है ना, एक ऐसा मीडियम जिसमें हम फूड को टेक करते हैं, टेक मतलब लेना, ठीक है, मुंह में लेते हैं, ठीक है। फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जब फूड को खाता है ना, ठीक है, फूड को खाता है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसी से एनर्जी डिराइव करता है। यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड लेने का वो माध्यम, मीडियम, बाय एन ऑर्गेनिज्म का मतलब कि सारे वो जीव जो फूड को लेते हैं, फूड लेने का वो मीडियम जो सारे ऑर्गेनिज्म लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और उसको फूड को मुंह में लेने के बाद क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि मुंह में रखेंगे, वो बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, और न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड एक्वायरिंग एनर्जी, है ना, फूड ले करके बॉडी में एनर्जी ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलो अब हमें क्या देखना है इसमें, ये हमें अच्छी तरह से स्टडी करना है, इतना चीजें हमें पूरी इस लेसन में पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमें सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो सारे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो खुद फूड बना लेते हैं अपना, तो वो देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। और कैसे फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। कैसे फूड बनाते हैं सारे प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है ना। अब फिर उसके बाद देखेंगे हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे एनिमल्स पे फूड और न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है, ठीक है। तो वो उसमें 3 टाइप के हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। पैरासाइट, सैप्रोफाइटिक और इंसेक्टिवोर्स। इस टर्म को हमने ऊपर समझ लिया है। अब इंटरडिपेंडेंस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं जो साथ साथ क्या करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसे हम इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस। जब जैसे कि मैं आपसे मदद मा रहा हूं, आप मेरी मदद कर दे रहा हो, तो इसको बोलेंगे इंटरडिपेंडेंस, और इसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको कैसे लगे ये वीडियो, आपको समझ में आया तो लाइक द वीडियो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं जो 7th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हैं। दैट इज ऑल। थैंक यू किड्स, सी यू अंटिल द नेक्स्ट video।